फिर वही हम, वही फलस्तीन, वही दज्जाल का जाल, वही सरगोशियां, वही कर, वही मलाल। मिसाइल, तोपखानों की गोलाबारी, जमीनी फौज और पुलिस की फायरिंग के साथ आसमान से बरसते बम। किबला अव्वल की सरजमीन पर बसने वाले मजीद 144 मजलूम मुसलमान शहीद। नौमौलूद समेत 40 बच्चे और ईद के तीनों दिनों में 22 खवातीन भी कुफ्फार के हाथों कत्ल। बड़े इस्लामी ममालिक समेत इंसानियत के आलमी चैंपियन सिवाय मुसम्मती बयान के और कोई अमली कदम ना उठा सके। अल-कुद्स तलवार की तेज धार, सहूनियों पर एक के बाद एक वार। बहरा रोम के साहिल पर माली मरकज का ख्वाब चकनाचूर होने के बाद इसराइली स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तारीख में पहली बार इंतकाम में सख्त का अमली मुजाहरा, एक दो नहीं, इसराइल का हर शहर हमास और अल-कसाम के निशाने पर। रॉकेटों की बारिश से यहूदी आबादी खाली हो गई, इसराइल को लाखों डॉलर का नुकसान। फलस्तीनी मुजाहिदीन इसराइल फौज को सरप्राइज देने को तैयार। ईरानी साख्ता जदीद मिसाइल कासिम मुजाहिदीन को मिल गया। शहीद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से मंसूब मिसाइल इसराइल के खिलाफ अगले मरहले में इस्तेमाल करने का ऐलान। मिसाइल की रेंज तमाम इसराइली शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। फलस्तीन में इस्लामी जिहाद तहरीक उल कुद्स के तर्जुमान अबू हमजा का टेलीग्राम पर नया बयान जारी। नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा, हम गजा पट्टी के अंदर आपकी जमीनी फौज का इंतजार कर रहे हैं। पेरिस में अवामी मुजाहरों पर पाबंदी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर कत्लेआम के खिलाफ पेरिस के शहरियों का एहतजाज। इसराइल की नाक में दम कर देने वाली फलस्तीनी तंजीम हमास ने एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को मुखातिब कर लिया। इस्लामी रियासतों से किरदार अदा करने का मुतालबा। दुनिया के बेशतर शहरों में अवामी एहतजाज। तुर्की, लबनान, बांग्लादेश, उर्दन और इराक में मुजाहरों के दौरान इसराइली झंडों को आग लगा दी। शिकागो, लंदन और मैड्रिड में हजारों अफराद का मुजाहरा। भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर में इसराइली मुखालिफ एहतजाज पर पुलिस का क्रैकडाउन। हिंदुस्तानियों के सरों पर मुसल्लत इंतहा पसंद मोदी सरकार का इसराइल गठजोड़ बेनकाब हो गया। फलस्तीनियों की हिमायत के जुर्म में 21 कश्मीरी पाबंदी सलासिल। मुस्लिम उम्मा के लोगों, उठो, अपने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए उठो। लिहाजा हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में फलस्तीनियों के साथ सॉलिडरिटी डे यौम यकजहती के तौर पर मनाएंगे। कराची समेत मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैलियां बरामद होंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास की आवाम से घरों से बाहर निकलकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीनी मसला पर टेलीफोनिक राब्ते में मसरूफ। चीन, सूडान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से बातचीत में इसराइली हमलों की मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में मरीख़ के खलाई मिशन में कामयाबी पर चीन को मुबारकबाद। इंसानियत मुखालिफ जराइम से पर्दा उठाने वाले मीडिया हाउसेज इसराइल के निशाने पर। गजा में अल जला टावर 4 मिसाइल हमलों के बाद मलबे का ढेर बन गया। इमारत में अल जजीरा, APP समेत कई आलमी न्यूज एजेंसियों के दफातर थे। मीडिया पर कतगन के लिए मीडिया दफातर मिसाइल से उड़ाने वाला इसराइल सोशल मीडिया पर बेनकाब होने लगा।
मजलूम मुसलमानों पर जुल्म की खबरें रोकने के लिए इसराइल ने फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। तमाम सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने का हुक्म जारी। खबरदार, बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, रुख फिर तब्दील। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का 5वीं बार अलर्ट जारी। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स को तैयार रहने का हुक्म। फिलहाल कराची को समुद्री तूफान से कोई बड़ा खतरा नहीं। 2 रोज बाद ठट्टा, बदीन समेत जेरी सिंध में शदीद बारिशों का इम्कान। समुद्री तूफान के खतरे से फिशर पोर्ट फोरम परेशान। खुले समंदर में जाने वाली लांचों से राब्ते, माहीगीरों को हुकूमत ने खुले समंदर में जाने से रोक दिया। इब्राहिम हैदरी, रेड़ी, गोड़, केमाड़ी के माहीगीरों को खुसूसी हिदायत जारी। इंतजामिया को पाबंदी पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी। सिंध में मुमकिन समुद्री तूफान के बायस महकमा एयर साइट के मैनेजर की जानिब से हंगामी इक़दामात का सर्कुलर जारी। छोटे साइज के फिक्स विंग तैयारों, रोटरी विंग हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन लगाने की हिदायत। ईद की छुट्टियां भी खत्म और अधूरा लॉकडाउन भी। एनसीओसी ने आज से इंटरसिटी बसों सड़कों पर आने की इजाजत दे दी। मुलाजमतों पर वापस जाने वालों का लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। बाजार भी रात 8 बजे तक खुलने की इजाजत। दफातर 50% अमले की शर्त पर अमल करने के पाबंद रहेंगे। एनसीओसी का फजाई सफर पर पाबंदियां नरम करने का फैसला। पीआईए को रिलीफ मिल गया। अमले को पीसीआर टेस्ट पर छूट होगी। बैरून मुल्क फजाई अमले को वतन वापसी से पहले पीसीआर टेस्ट कराना लाजमी होगा। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। शहबाज शरीफ का नाम अभी ईसीएल में नहीं डाला। वजीर दाखिला की तस्दीक काबीना से मंजूरी के बाद समरी पीर या मंगल को मौसूल होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वफाकी दाखिला को जवाब। कहा, शेख रशीद झूठ बोलने के माहिर हैं। आटा चीनी चोरों की हुकूमत शहबाज शरीफ से खौफजदा है। रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब का पोल खोल दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, किसी को नून लीग भागने नहीं देगी। ईद पर साहिल समंदर की सैर कम उम्र लड़कों को महंगी पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने एसओपी की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों चालान कर दिए। लड़के चालान जमा कराने के लिए चंदा जमा करने लगे। पैसे वो सारे ले गया, मुझको वो लारे दे गया। वाह माशाल्लाह, वाह रे वाह। आलू वो सारे खा गया, मुझको बुखारे दे गया। वाह रे वाह, अच्छा भाई वाह, अच्छा। शहरों पर खुशियां बिखेरने वाले अंकल सरगम के किरदार के खालिक मारूफ मुसन्निफ, कॉलम निगार और फनकार फारूक कैसर आहू और सिस्कियों के साथ इस्लामाबाद के सेक्टर H11 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों और फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले का इम्कान। अमारात में ईद की छुट्टियां खत्म। यूएई में बकाया 20 मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अमारात क्रिकेट बोर्ड के जवाब का बेसब्री से इंतजार। आज दफातर खुलने पर जवाब मौसूल हो सकता है।
चोरी के मोबाइल अब किसी काम के नहीं रहेंगे। पीटीआई ने मोबाइल फोन ब्लॉक कराने के लिए तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। ऑनलाइन चंद जरूरी मालूमात फराहम करके चोरी शुदा मोबाइल या बासानी ब्लॉक करवाए जा सकते हैं। एक कबीले का दूसरे पर मवेशी चोरी का इल्जाम। कंकोट में गोलियां चल गईं। गांव समान चाचड़ में 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखोपुरा में जमीन के तनाजे पर भाइयों का झगड़ा। बड़े भाई ने छोटे भाइयों पर गोलियां बरसा दी। दोनों भाई दम तोड़ गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चोरी का मुकदमा दर्ज कराने पर कसूर में मुल्जिमान ने मुद्दई पार्टी पर गोलियां चला दी। फायरिंग से खातून जाँ बहक 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की कराची के इलाके औरंगी टाउन में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। राजनपुर में तेज रफ्तार वैन मोटरसाइकिल से टकरा गई। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोम में सदियों पुराने माहौल को दोबारा जिंदा कर दिया गया। थीम पार्क शहरियों के लिए खोल दिया। अजीम रूमी सल्तनत के तमाम किरदार से एक जगह ही मुलाकात की जा सकती है। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अब आसमान जमीन से नहीं आसमान से देखें। खूबसूरत मनाजिर ड्रोन के कैमरे ने महफूज कर लिए। I think someone is trying to fix the game. Once upon a time, there was a town made of lies. और बहादुर लड़की की खौफ से जंग। सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म पैनिक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा माह सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।